जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। मेरे साथ हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, आज है पहलगाम की। इंडियंस कह रहे हैं कि एनिवर्सरी है और हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। और आप कैसे देखती हैं कि इंडिया ने क्या खोया, क्या पाया इससे, इस इंसिडेंट जो कि एक देशी दहशतगर्दी का इंसिडेंट था, वो तो हमने, चलो उसके ऊपर बात हो गई थी, लेकिन इंडिया को मिला क्या इससे? इंडिया अमेरिका से दूर हो गया। इंडिया ट्रंप साहब की फेवर फारग हो गई। तो इसमें आप कैसे देखती हैं ये जो इंडिया की जो खारजा पॉलिसी के ऊपर और जो नुकसान हुआ है उसको? और फिर आपको पता है ट्रंप साहब ने कहा मैंने सीज फायर कराया है, और ट्रंप साहब ने सबसे पहले स्टेटमेंट भी जारी कर दी सीज फायर हो गया है। इंडिया मानते ही नहीं है उन्होंने सीज फायर कराया है। तो आपके ख्याल में इंडिया को क्या मिला इस सारे जी। सर सबसे पहले तो जाहिर है कि सभी जो भी थोड़ा बहुत इंसानियत होगी तो उनको अफसोस ही होगा। पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ था, या जो टेरर अटैक बल्कि कहना चाहिए, जो टेरर अटैक था, वो बहुत अफसोसनाक था। और जिस तरह की फुटेजेस आई थी, जिस तरह से लोगों को दिखाया गया था, जो लोग परेशान थे, जिन्होंने अपने प्यारों को, अपनी फैमिली के मेंबर्स को खो दिया था, उस पे तो जाहिर है जितना भी अफसोस किया जाए मेरे ख्याल है कि वो कम है। फॉरेन पॉलिसी आप कह रहे हैं कि इंडिया की उसकी वजह से कोई डैमेज हो गई है या खराब हो गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है। इसलिए कि अमेरिका के साथ उनके टर्म्स हैं, गल्फ कंट्रीज के साथ भी उनके टर्म्स हैं, यूएई भी जो है उनके मिनिस्टर्स जाते रहते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ भी जाते रहते हैं। ये तमाम कंट्रीज इंडिया में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, जो पहले जैसे कर रही थी। जहां तक वॉर को, या वॉर तो नहीं, खैर क्लैशेस थे या अटैक्स थे पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कहा जाता है भारत में, उसको लेकर तो उन्होंने सर वही बात की थी कि उन्होंने जो टेरर कैंप्स का कहा था कि नहीं हम वहां पर अटैक कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को सर क्रेडिट तो मेरे ख्याल है कि हमें नहीं देना चाहिए कि अगर दोनों कंट्री लड़ रही थी या नाराज थी एक दूसरे से, क्लैशेस चल रहे थे, तो हमने खुद ही रोका है। सर डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी लड़ाइयां नहीं रोक पा रहे। उन्होंने तो हर जगह जंग शुरू कराकर और फिर बीच में से निकल के भाग जाता है अमेरिकन। अफगानिस्तान में उन्होंने यही किया, तो वियतनाम में मैडम, उन्होंने आप यही किया, आप सर अभी आप ईरान में उन्होंने वही किया है, और अब वो पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान के जो अटैक्स चल रहे हैं, या ईरान जो बात नहीं मान रहा वो मनाने में, अगर अगर देखा जाए तो ईरान एक तरह से ये वॉर जीत चुका है। हालांकि ईरान एक बहुत छोटी कंट्री के तौर पे लिया जाता है, लेकिन फिर भी ईरान ने अच्छा खासा मजा चुकाया। तो सर डोनाल्ड ट्रंप ने हमारी लड़ाई नहीं रुकवाई थी। डोनाल्ड ट्रंप आप देखें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, ठीक है। मैं अभी इंडिया के एक बड़े तगड़े एनालिस्ट हैं, ब्रह्मा चलानी साहब। उन्होंने कहा कि इंडिया मानता नहीं है कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 90 मिनट पहले इस सीज फायर का ऐलान कर दिया था। आप कहती हैं कि अमेरिका ने नहीं कराया? नहीं सर, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान पाकिस्तान ने खुद ही डिसाइड किया होगा, और दोनों के दरमियान बातचीत हुई होगी। डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसे ही उन्होंने, उनको भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी इन्फॉर्म किया गया होगा किसी तरह से, वरना डोनाल्ड ट्रंप की कही बात या डोनाल्ड ट्रंप की कही कही भी ट्वीट्स जो है, वो तो अभी अगर आप रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान वगैरह का, उसी में देख लीजिए, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, एक ही दिन में छह छह सात सात ट्वीट्स लगाते हैं, और उसके बाद इंडियन, सॉरी, अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उठकर उससे इनकार कर देती है। अभी जेडी वेंस का भी जो है, कब से 3 दिन से हमारे यहाँ शोर मचा हुआ है, जेडी वेंस आ रहे हैं जी, इतने बजे फ्लाइट है, उतने बजे फ्लाइट है। कल भी कहा गया कि जी 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 2 बजे वो रवाना हो जाएंगे वहां से, लेकिन वो तो आज तक रवाना नहीं हुए, और ना ही आगे उनका कोई फौरी तौर पे इरादा है, कोई डेट वगैरह नहीं बताएगी। तो सर डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रोका था। अगर डोनाल्ड ट्रंप इतने तगड़े होते तो शायद हमारे आपस में कोई क्लैशेस ही ना हुए होते। फिर तो शायद उन्होंने रशिया यूक्रेन की वॉर भी रोक ली होती। दुनिया में कई जगह जंग शुरू होती है, डोनाल्ड ट्रंप वहां पे पहुंचकर कह देते हैं, पहले तो खुद ही जंग शुरू करवाते हैं, उसके बाद पहुंच के कह देते हैं कि जी मैंने रुकवाई है जी, मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। पाकिस्तान तो आपको पता है वो तो बिला वजह में ही डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देते हैं। हालांकि ये तो हमें, ये क्रेडिट हमें अपने आप को खुद देना चाहिए कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में कम से कम इतने लोग जो हैं समझदार हैं, या इतनी इतनी अकल इस्तेमाल करते हैं कि उन्होंने उसको मैं लंबा नहीं खींचा उस लड़ाई को।
मैडम और ये कहीं ना कहीं रोक दी गई 4 दिन में। आपकी बात वरना मैं डोनाल्ड ट्रम्प का बस चलता तो सर अभी तक लड़ रहे होते हम लोग, क्योंकि उनके तो हथियार बिखरे होते हैं उनके, तो चल आप कहेंगे हम तो लेते ही नहीं, हम तो फलाने से लेते हैं, हम तो फलाने से लेते हैं। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि इसमें डोनाल्ड ट्रम्प का इतना रोल है। अपने आप को क्रेडिट देना सर कि हम रुक गए, हम नहीं लड़ रहे। मैं कहता हूँ मैडम, दुनिया में दो लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, एक आरजू काज़मी और दूसरा नरेंद्र मोदी, कि जंग जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं रुकवाई। बाकी दुनिया मानती है, इंडियंस बाकी भी मानते हैं, अगर आपको ज़्यादा खौफ है ना उनका, वो भी मानते हैं नहीं, मुझे कि किसी का खौफ नहीं है। नहीं नहीं, आप वो उस नैरेटिव को कर रही है ना। मैं सिर्फ इतना मैडम कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से आई, एक इंडिया से और एक अमेरिका से। मुझे सिर्फ सिंपली ये समझा दें कि अमेरिका ने वो स्टेटमेंट पहले कैसे कर दी, पाकिस्तान ने वही बात 2 मिनट बाद कैसे कर दी, और इंडिया ने वही बात 90 मिनट बाद कैसे कर दी। मुझे सिर्फ ये समझा दे, अगर अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। देखिए सिंपल सी बात है, आप कह रही हैं कि इन्होंने कोई वो नहीं है, मैं मानता हूं, आपकी बात मान ली। लेकिन सीज फायर के बारे में अमेरिकी सदर कैसे अनाउंस कर सकता है कि जी हाँ जी। सर मैं ये कह रही हूँ कि डिसाइड तो हिंदुस्तान पाकिस्तान ने किया होगा, फिर एज ए सुपर पावर हो सकता है उनको इन्वॉल्व किया गया, उनको बताया गया। उसका तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अमेरिका के आके हाथों बिके हुए हैं, हम इतने गुलाम हैं कि हमारी अगर किसी से लड़ाई होगी तो उसमें भी अमेरिका हमें रुकने को कहेगा तो हम फौरन रुक जाएंगे, वरना हम नहीं रुकेंगे। अगर अमेरिका इतना ही हमें रोकने वाला होता तो सर फिर हमें अफगानिस्तान के लिए क्यों नहीं रोका जा रहा, ईरान उसकी क्यों नहीं सुन रहा है, इसराइल उसकी क्यों नहीं सुन रहा है। सर सीज फायर का अनाउंस किया अमेरिका ने, इसराइल रुका ही नहीं, उसने जाके लबनान पे गोला बारूद चलाने और मिसाइल चलाने शुरू कर दिए। तो सर उसका तो बहुत वो याराना लगता है ना नितनयाहू से, उसका ट्रम्प का। तो सर वो नितनयाहू को रोक क्यों नहीं पाया कि वो लबनान पे जाके भाई मैं सीज फायर कराया मैंने 2 वीक्स का, बातचीत करने के लिए पाकिस्तान लोगों को भेज रहा हूँ, तो नेतन्याहू को क्यों नहीं कहा कि भाई अभी तुमने अटैक नहीं करने। वो इधर मतलब उसकी अलग फिल्म चल रही थी वहां पे, वो अपने अटैक किए जा रहा, और यहाँ पर जो है वो पीस टॉक हो रही है। तो सर फिर अगर इतना ही अमेरिका अच्छा हो सकता है, हमने अमेरिका को बता दिया कि ठीक है तुम बड़े हो हमारे, हमने ये डिसाइड किया कि हम सीज फायर की तरफ जा रहे हैं, अनाउंस तुम कर दो। सर होता है ना हमारे बड़ों के घर में वो पंचायत वगैरह जब बैठते जाके, क्योंकि फैसला जो है बच्चों ने किया होता है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा अनाउंस कर दे तो जरा इज्जत रह जाएगी। सर ऐसा कुछ हो सकता है हमने किया, क्योंकि हम तो भाई अमेरिका के लिए सर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, तो आपके हमने ये बारे में क्रेडिट भी दे दिया होगा। आपके बारे में मशहूर है, आप बड़ी ऑनेस्ट एनालिस्ट हैं, ठीक है। जर्नलिस्ट बिल्कुल। मतलब लेकिन जब डंडी मारने पे आता है ना, तो आप भी पूरी टिका के डंडी मारती हैं, ऐसी डंडी मारती हैं ना कि उसी में फिर ऑनेस्टी बताती हैं कि यही ऑनेस्टी। अच्छा ये बता दें कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो इसके बाद ठीक है, जब इंडिया ने ये नहीं माना पब्लिकली, ठीक है, कि सीज फायर अमेरिका ने कराया है, तो आपको लगता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक हैं इस वक्त? सर अभी कुछ दिन पहले ही तो 40 मिनट तक बात की है ना मोदी जी से ट्रंप ने, या किसी और से बात की थी, या किसी और कंट्री में बात की थी। और अगर टर्म्स अच्छे नहीं तो सर 40 मिनट क्या बात करेंगे। सर मैं तो 2 मिनट बात नहीं करती ऐसे लोगों से जिनके साथ मेरे टर्म्स ठीक ना हो, या मुझे जिनसे बता मैंने दो, बात ना की हो। तो मुझे सर बता दो। 40 मिनट बात की है पीएम मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने। वजह बता दो उसकी। हाँ हाँ बताइए बताइए। नहीं कोई भी वजह हो सर, बात तो की है ना, पैसे मांग रहे थे वजह क्या। सर 40 मिनट तो हमारे साथ बात होती है कि पैसे कब दोगे, कौन सी डेट को दोगे, कौन सी करेंसी में दोगे, थोड़े थोड़े करके दोगे कि एक साथ दे दोगे, क्या सऊदिया से पकड़ के यूएई को दोगे, यूएई से पकड़ के किसी और कंट्री को दोगे। सर ये तो 40 मिनट की बात इसमें तो हो सकती है, लेकिन ओके हमारे साथ। लेकिन सर अगर पीएम मोदी से बात की है तो सर कोई ढंग की बात की होगी ना ट्रम्प ने। आपके ख्याल से क्या बात की है? आप तो अंदर की खबर रखते हैं। मैडम, आपको देखें, आपको ऐसी बात बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा 40 मिनट बाद क्यों हुई है। आपको पता है इंडिया और अमेरिका एक ग्रुप का हिस्सा है, उसको कहते हैं क्वाड, कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग। हम्म। वो क्वाड की जो समिट है वो इंडिया के अंदर शेड्यूल्ड है 2025 से, लेकिन ट्रंप नहीं आते। अभी मई में भी वो शेड्यूल्ड थी, लेकिन ट्रंप फिर नहीं आ रहे। तो बेसिकली इंडिया ये कह रहा है कि भाई तुम ये हमारे साथ क्या कर रहे हो, तुमने इसको एक हेड ऑफ स्टेट लेवल पे समिट होनी थी और तुम इसको आते नहीं हो, और तुम ऐसे करो कि इस सारे रिलेशनशिप को, इस सारी जो ये जो समिट है, इसका अरेंजमेंट मिनिस्टर लेवल पे कर दो। यानी कि बाइडेन आता था या बाइडेन मिलता था या बाइडेन करता था,
लेकिन बाइडेन, ये ट्रम्प साहब जो है वो मुंह नहीं लगा रहे, तो वो कह रहे भाई मैं नहीं आऊंगा। तो वो ये 40 मिनट की बात है जिसमें मोदी साहब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया आ जाओ, दूसरा साल हो रहा है, तुम ये मेरे पास चाइना जो है वो आ रहे हो 15 मई को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जहाज को दाएं बाएं हम्म करते करते इधर उतार लो, हम आपको अच्छी अच्छी इंडियन खाने खिलाएंगे, ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। तो असल मसला बेसिकली उस हम्म क्वाड समिट का है मैडम। तो उस पे 40 मिनट बात हुई। और अगर मुझे बात बताएं, अगर इतने ही अच्छे ताल्लुकात हैं मैडम, अब आप तो कह रही हैं ना अच्छे हैं, मतलब आपने तो जारी बात है कहना है अच्छे हैं, लेकिन तो फिर ये टैरिफ क्यों लगे, ये सारा कुछ क्यों हुआ, इंडिया मोदी साहब तो और ट्रम्प सर साहब। टैरिफ खत्म भी तो हो गया ना, और सिर्फ भारत में लगा था क्या, पूरी दुनिया में लगा था हमारे समेत। और उसके बाद जाहिर है कि वो खत्म भी हो गया टैरिफ, ये भी आप जानते हैं सर। और सर आप तो इतने यकीन से बता रहे हैं कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बात की, जैसे आपने वो बीच में तार जोड़ी हुई थी और आप भी सुन रहे थे। लेकिन सर कोई बात नहीं, अगर उनका कोई इवेंट है और अगर वो, लेकिन सर 40 मिनट कौन इन्विटेशन देता है सर। ज्यादा से ज्यादा ट्रम्प ने 5-10 मिनट में बता देना था कि मैं आ रहा हूँ या मैं नहीं आ रहा, या मोदी जी ने कहा कि हाँ मैं समोसे खिलाऊंगा पकौड़े खिलाऊंगा, जो आप कह रहे हैं आने जाने का किराया भी हो सकता है देने की बात की हो। लेकिन सर बात सारी ये है कि भारत के टर्म्स जो है वो इस वक्त भी अमेरिका से हैं और ऐसे ही नहीं। और डोनाल्ड ट्रम्प ने तो लिखा भी था, पीएम मोदी की तारीफ वगैरह भी की थी। अब चाहे हमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ना अच्छे लगे, लेकिन जाहिर है कि दुनिया ऐसे नहीं चलती सर, उन्होंने कौन सी रिश्तेदारी करनी है। लेकिन फिर भी हमने कौन सी रिश्तेदारी करनी, हम फिर भी खामा खाई के पंगे लेके बैठे हुए। तो सर डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी तो मैं कहती हूँ कि दोस्ती ज्यादा खतरनाक होती है जो आजकल हमारे साथ दिखा रहे हैं। अब देखें यहाँ पर सारी तैयारियां हो गई, सब हो गई, हम ईरान को लाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं, ईरान आ ही नहीं रहा। कि इधर जी हालांकि बॉर्डर लगा हुआ है लेकिन वो कहते हैं हम नहीं आएंगे। और आपने सुबह वीडियो में, तोबा तोबा सर, अस्तगफार, आपने कितनी बुराई की सर सुबह। आपकी वीडियो मैंने देखी, क्लिप भी यूज किया है, आपने कहा ये तो बहुत इंसल्ट हुई है, बहुत बेइज्जती हो गई है कि ईरान नहीं आ रहा। तो सर अब क्या किया जाए सर, अब ट्रम्प को कैसे खुश करेंगे पता नहीं। लेकिन बहरहाल सर इस वक्त मुझे तो यही लगता है कि भारत के टर्म्स जो है वो हर कंट्री के साथ जैसे पहले थे आज भी वैसे ही है। ऊपर नीचे थोड़ा आगे पीछे लोगों के होता रहता है, जाहिर है उन्होंने कोई पैसा वैसा तो लेना नहीं है ना कि वो जरा दबे हमारी तरह से, अरे सऊदिया से लेंगे तो यूएई को देंगे, यूएई से लेंगे तो कतर को देंगे, कतर से लेंगे तो चाइना को देंगे। मतलब ये आपस में इधर से उधर इसकी टोपी उसके सर वाला काम तो सर नहीं हो रहा ना, इसलिए शायद इस तरह की सोच आ रही देखें, होगी। पैसे जो है ना, पैसे लेने देने, वो पंजाबी भी कहते हैं उधार तो चलता रहता है, इसका भी लेना उसका भी, आपने भी किसी को देने होंगे किसी के लेने होंगे, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अभी यूएई के हालात खराब हुए हैं, वो अमेरिका पहुंच गए हैं, कह रहे हैं भाईजान हमारे पास जो है ना वो करेंसी स्वैप कर लें। देखिए दुनिया में ये हर एक मुल्क के साथ सब कुछ हो सकता है। करेंसी स्वैप करने में और उधार लेने में आपको एक ही जैसा अरे लगता है सर। बात तो सुन लेना आप, मुझे पता है आपको बुरी लगती है बात, जब भी पाकिस्तान के हक में बात करूं आपको अच्छा नहीं लगता कि अच्छा आर्गुमेंट पाकिस्तान की तरफ जाए, आप फौरन उसको जो है ना वो कहती हैं कि नहीं जरा खिलाफ नहीं बात नहीं नहीं करो। सर दीजिए, नहीं नहीं सर मैं मैं खिलाफ, मैं मैं क्यों, तो मेरी सिर्फ, मेरी भी कंट्री है सर, मैं भी यहीं पे रहती हूँ। नहीं नहीं मैंने अच्छी बात किसके है, आप खिलाफ अच्छी बात बात करी है, है, हाँ आपकी कहिए कंट्री है, कहिए। आपको फख्र होना चाहिए आपकी कंट्री है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैडम कि अब पैसा देना लेना तो ये तो चलता रहता है, ये तो कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको तो ऊपर मैं हम्म बात नहीं करूंगा, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप कह रही हैं खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। सारी दुनिया के जो एनालिस्ट हैं जो इंडिया और अमेरिका पे बात करते हैं वो यही कहते हैं कि इस, अभी मैं एक देख रहा था, वो लिजा कर्टिस हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिपोर्ट लिखी, रिपेयरिंग द ब्रीच, कि इंडिया और अमेरिका का ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, अब चीज़ें वैसी नहीं रही, तो अब इनको कैसे लेके चलना है, हम्म और ताल्लुकात पूरी दुनिया कह रही है सिवाय आपके। तो मैं नहीं नहीं सर, कहूँगा, हो सकता है थोड़ी सी अप डाउन हुई हो, मैं ये नहीं कह रही सर, चलो मैं कोई मैं फॉरेन, आपको, सर मैं कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रही हूँ कि उनकी बातचीत तो सभी से, ऐसा नहीं है कि बहुत, यहाँ तक कि चाइना जिसके साथ वो लड़ते रहते हैं उनके नहीं साथ भी मैं ट्रेड चल रही है। तो मेरे ऐसे ही सर अमेरिका के साथ है, कभी थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, कभी थोड़ी सी खराब हो जाती है। एक लेकिन होता सर है, उनको मजबूरी नहीं है ना, असल में उनको पैसा नहीं मांगना, उनको लोन नहीं चाहिए, उनको ये डर नहीं है कि आईएमएफ का पैसा रुक जाएगा या सऊदिया पैसा नहीं देगा या कतर मैं मुझे कुवैत बना कर देंगे। तो सर इसलिए वो कभी कभी ना पंगे ले लेते हैं इंडियन इंडियन साइड से ना, वो अपनी अपनी बात करते हैं, अगला सुने ना सुने। जैसे आप अच्छा है सर, आप सुनते ही नहीं मेहमान बुलाकर। मैं नहीं नहीं मैडम, मैं सिर्फ इतना आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो आप बात कर रही हैं ना, इसमें थोड़ी लेट्स मेक अ सेंस इनटू इट, कि हम्म
जो आप बात कर रही हैं कि पैसे लेने देने, ये तो चलता है, ये तो हर दुनिया करती है। हमारी जरा हालात थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन एक एक होता है, आपने कहा उनके तो सबसे ताल्लुकात हैं। अगले दिन ब्लूमबर्ग ने एक इंटरव्यू किया, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया। उसने कहा इंडिया हैज फ्रेंड्स एवरीवेयर, लिवरेज नोवेयर। हम्म। मतलब दोस्तियां सारे, मतलब ये ऐसे ही है, मैं आपसे आपसे मेरी दोस्ती है, मैं कहूँ मैडम कैसे है दोस्ती, रोज खाना पीना, और जब आपसे मुझे कोई काम पड़े कहते चल भाई छुट्टी कर। तो वो यही चीज हमारे भाई इंडिया की हो गई है, दोस्ती हर जगह है, अच्छा, लेकिन मुझे पता मैं बुरा लगता चले है। सर, मैं आपकी बात मान जाती हूँ, चले आपकी बात, मैं आपकी बात मान जाती हूँ। भारत की फॉरेन पॉलिसी खराब हो गई है, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उन्हें कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो सर उससे हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमारी मैं इकोनॉमी ये ठीक कह हो रहा गई हूँ, क्या? हमें कोई थोड़ी पूछ रहा है क्या? ये बता दीजिए। उसकी बात बता दे रहा हूँ। वो हम थोड़ी इसलिए बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब पिछले 12 साल से यही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। ठीक हम्म। है, तो इस वक्त पाकिस्तान ग्लोबल नहीं कर स्पॉट, पाए अच्छा नहीं कर रहे, आपको सर, नहीं नहीं लगता? नहीं नहीं कर नहीं पाएंगे सर, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे हमें सर, वो कितनी भी कोशिश कर लें सर, दुनिया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती, हमने इतना पैसा पकड़ रखा है दुनिया से। वो ये सर सारी दुनिया को छोड़ देंगे लेकिन हमें नहीं छोड़ेंगे, तो सर प्लीज बिल्कुल ये जुमला आप बोलना ही बंद कर दीजिए कि आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को। हम आइसोलेट नहीं कर सकते, ये जो चाहे आर्गुमेंट पूरा इंडिया जो है ना डेढ़ है, करोड़ के कितने वो पूरे भी मिलकर कुछ करें तो सर, अरब सॉरी, करोड़ नहीं अरब, तब भी मैडम सर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आर्गुमेंट मेरा ये सर बड़ा जो स्ट्रांग है, एवरग्रीन है सर, एवरग्रीन है, एवरग्रीन ये रहता जो है। आर्गुमेंट है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नहीं चलता, ये गली मोहल्ले में तो चल जाता है। ठीक है, हाँ। जब आपने किसी से कोई छोटी मोटी किसी को ताने माने मारने हो, कुछ जुगते जुगते करनी हो, नहीं तब तो सर, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप बता दीजिए कि मैंने झूठ बोला। मेरी बात तो सुन ले मैडम, मैं बात ही, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर किसी को जुगते शुगते गली मोहल्ले में सुनानी हो ना, तब तो ये जो आपने आर्गुमेंट दिया है ना चल जाता है। लेकिन आपने इंटरनेशनल डोमेन में ये बात करनी हो ना, तो फिर नहीं उस वक्त चलती ये बात, वहां पे बात आपको किसी और। इस वक्त दुनिया के अंदर हजारों आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक स्पेनिश जर्नलिस्ट का ईमेल आई हुई थी कि हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट कैसे हुआ। इटालियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, यूरोपियन, सारे एक ही सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट कैसे है। ठीक है, बुरा लगता है लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लगता नहीं लोगों नहीं, को। बहुत अच्छा, आप उनसे पूछ लेते कि अगर उनकी समझ में आया तो हमें बता दें। मैं यही कह रहा ना, तो दरअसल वो लिखते हैं इंग्लिश में, वो पढ़ना पड़ता है, वो नहीं नहीं व्हाट्सएप सर, समझना भी पड़ता है ना, इंग्लिश में लिखने का मसला नहीं है सर। और वो स्पेनिश को। हो के इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन उनको उनको कोई रीजन तो पता होगा ना कि हम रेलिवेंट क्यों हो गए, आपने पूछा उनसे। मैं मैं ये कहता हूँ, मैंने कहा अगर आपको 5-10 आर्टिकल दुनिया की अखबारों पे पढ़ लेंगे, हो सकता है आपको पता चल जाए। नहीं लेकिन ये, क्यों नहीं, मैं नहीं पढ़ी सर, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सर, मैं तो यार अंगूठा मैं छाप हूँ। पढ़ा लिखा आप किसने कहा? आप मुझे बता दीजिए सर, मैं तो बेपढ़ी लिखी हूँ, मैंने तो ये बिल्कुल पढ़ी स्कूल नहीं की होती, क्लास, अनपढ़ स्कूल होते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज की मैंने शक्ल नहीं देखी सर, आप पढ़ी लिखे हैं, आप बता दीजिए हम क्यों रेलिवेंट हो गए। मतलब वो जो मैं ट्रम्प ने 11 जहाज गिराए थे सर, उसकी वजह से हो गए। जो डॉक्टर पाकिस्तान साहब, आज तक 7 बता रहा है और ट्रम्प 11 जहाज बता रहे हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर में गिरा दिए थे, उस वजह से रेलिवेंट हो गए। मैडम बेपढ़ी लिखी नहीं होता, अनपढ़। हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, इसलिए सर हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है, हमारे सिक्योरिटी, हेल्थ सेक्टर, कोई जगह हमारी बहुत अच्छी हो गई सर। छोड़ दें, स्पोर्ट्स हमारा बहुत अच्छा हो गया, क्रिकेट में हम बहुत चौके छक्के मारने लगे। सर कोई बात तो होगी ना जिसकी वजह से हम रेलिवेंट हो गए होंगे, क्या कह रहे थे वो? कहीं हाफिज मैं सईद का जिक्र तो नहीं कर दिया उन्होंने कि हाफिज सईद की वजह से हम रेलिवेंट हो गए हैं, कश्मीर लेने वाले हैं? लफ्ज होता है बेपढ़ी लिखी नहीं होती, होता है अनपढ़ होता है। ठीक है, अच्छा तो ठीक। वो जो आप कह रही थी ना कि मैं बेपढ़ी लिखी हूँ, आप बेपढ़ी लिखी नहीं है। आपने अगर अपने आप को ऐसे कहना हो तो आप अनपढ़ का लफ्ज बोल सकती हैं। अच्छा ठीक है। कई लफ्ज उर्दू के अंदर है। ठीक, मैं वैसे आपको अच्छा। बता रहा हूँ, हाँ वैसे हाँ आप हाँ। पढ़ी लिखी हैं माशाल्लाह, आप वैसे हम्म। थोड़ी मॉडेस्ट हैं, और वो अपने आप को बेपढ़ी लिखी कह रही हैं, माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी समझदार हैं। लेकिन वो मैंने सिर्फ इतना, आपने मुझे टोकना है तो टोक लें, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, बोलिए, कहिए कहिए। मोदी साहब के बारे में जरा सी बात करूं तो आप तो ना वो हो जाती हैं, टची हो नहीं नहीं जाती हैं। सर, ऐसा नहीं है सर। चले, आप कहती हैं तो मान लेता हूं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ठीक चल रही है, लेकिन इस वक्त तो सारे लोग इंडिया के अंदर भी कह रहे हैं कि हमारी खारजा, एक मेजर गौरव आ रही है और एक आप जो है ना, दो लोग कह रहे हैं कि जो है ना चीजें पाकिस्तान में खराब है। आ, बाकी सारी दुनिया यही कह रही है। मैं ये नहीं, आप जो मर्जी कहें मैडम, आपका हक है वो, मतलब यू आर एन इंडिपेंडेंट नहीं नहीं एनालिस्ट। सर, मैंने गलत किया तो आप बताइए ना, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स, के तो मैंने बड़े बुरे हालात हैं, हमारा तो कोई मुकाबला भारत की, आप देखिए ना, भारत का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते ना। मैं तो आपकी बात से मैं एग्री भारत करता हूँ। की बात नहीं कर रही, भारत की मैं बात ही नहीं करी, मैं सिर्फ किसकी डील पाकिस्तान की करनी बात। है?
देखिए दुनिया में हर चीज जो होता है ना, हर चीज आपकी आपकी रेलेवेंस दुनिया में क्यों है? एक सवाल अगर मैं करूं आपसे, क्यों है अगर ये रेलेवेंस पाकिस्तान की हुई है अभी? अगर मैं लेट्स से, मैं जस्ट, ठीक है आपका जो मर्जी व्यू है पाकिस्तान की इस वक्त बारे में, आपका क्या ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में कैसे रेलिवेंट हुआ फॉर देखिए एग्जांपल सर, आप? इसलिए मुझे जो लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे इसलिए लगता है कि जो ईरान इसराइल और अमेरिका वॉर चल रही है उसमें ईरान का क्योंकि बॉर्डर हमारे साथ लगता है, और ईरान का डेलीगेशन अगर कहीं मिलना चाहे, बात करना चाहे अमेरिका से, तो वो हमारे यहाँ ज़्यादा आसानी से इसलिए आ जाएंगे कि वो कहीं दूर का सफ़र नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह से उनकी लीडरशिप को मारा गया अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से, तो वो कोई रिस्क नहीं लेंगे कि वो किसी दूर की जगह पे जाएं और वहां जाकर मीटिंग रखें। रस्ते में अमेरिका या इसराइल में से कोई भी उनको हिट कर सकता है। हमारे यहाँ तो सर बॉर्डर लगता है, तो उनको उनकी जानें महफूज रह सकती हैं, और वो ज्यादा अपने आप को सेफ समझते हैं कि वो पाकिस्तान में आके बात कर लें, वो तो बजाय इसके कि वो कहीं अजरबैजान से दूर जाए। तो वो तो अजरबैजान के साथ भी उनका बॉर्डर लगता है। वो तो लेकिन सर सुने सुने अमेरिका, अब सुने ना, सुने, आपने कहा कि वो बॉर्डर लगता है ना पाकिस्तान के साथ, मतलब ऑनेस्टी की भी कोई इंतहाई होती है तो अगर सर कोई। हमारे बॉर्डर तो ईरान से भी लगता है, अफगानिस्तान से भी लगता है, भारत और चाइना से भी लगता है सर, इसलिए हम हमारी जो है, हम कह लीजिए कि एक तरह से रेलिवेंट है या हम इम्पोर्टेंट है अमेरिका के लिए, क्योंकि मैं अमेरिका हमें भारत के खिलाफ भी इस्तेमाल करता है, अमेरिका हमें चाइना के खिलाफ, जहां अमेरिका खुद कुछ नहीं कर पाता वहां पर वो हमें यूज कर लेता है। और ये बात आपके मैडम जो ये है ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा था कि टिश्यू टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके मैडम ये अमेरिका जो है वो हमें फेंक देता है। ये आपके इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। सर तोबा, मैं तो इस तरह की जुबान इस्तेमाल ही नहीं कर सकती कि जो मैडम ये ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं। मैडम आप बेपढ़ी लिखी हैं, ये आप ऐसे इतना सारा कुछ कैसे कह लेती हैं? ये जो भी मतलब जो अल्फाज आप नहीं बोल तो रही सर, क्या क्या हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा? सर ख्वाजा आसिफ साहब ने नहीं कहा क्या? ख्वाजा आसिफ मेरी बात बताएं, आप ख्वाजा आसिफ की सारी बातें मानती हैं? हाँ, क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर है, मैं हर बात मानूंगी उनकी। अगर ख्वाजा आसिफ ने कुछ और कह दिया तो वो भी मान जाएंगी आप, जो भी हाँ, कह अगर दिया? अगर डिफेंस एज अ डिफेंस मिनिस्टर वो जो बोलेंगे मैं मानूंगी। सर उन्होंने ये भी कहा कि हम 30 साल मिलिटेंट्स को पालते रहे और डॉलर पकड़ते रहे, हमारी गलती थी, और मैं कहता हमारी एक हिस्ट्री रही है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा। सर वो भी फॉरेन मिनिस्टर रहे। सर मैं तो हूं आप सर तोबा तोबा करें, मैं अपने पाकिस्तान के मिनिस्टर्स की बात नहीं मानूंगी, ऐसे कैसे हो सकता है सर? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, जो मर्जी आप कहें, लेकिन वो आपको हक है, आपने जो कहना हो, जो आपका पर्सपेक्टिव हो, लेकिन सवाल तो मैडम सीधा से, आप कहती हैं कि सिर्फ बॉर्डर लगता है ईरान के साथ इसलिए वो आ गए हैं, और कोई वजह नहीं है। सर नजदीक है ना, तो उनको यहाँ पर आके बात करने में वो सेफ फील कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और क्या वजह हो सकती है? हमारे यहाँ क्या चाय समोसे अच्छे मिलते हैं जो यहाँ आ रहे हैं, और कहीं नहीं जा रहे, अजरबैजान नहीं जा रहे? तो हाँ सर मैडम। जाहिर है क्योंकि अमेरिका भी यहाँ आना चाह रहा होगा, अमेरिका ने भी कहा होगा कि जी आप लोग कर लो, और पार्टी का खर्चा हम दे देंगे, तो सर इसलिए यहाँ पर आ रहे होंगे ना। हम तो जा जाकर बात भी कर रहे हैं बार बार। क्या अजरबैजान से कोई बार बार ईरान जाता बात करने के लिए कि जी आ जाइए आ जाइए, और बार बार वो कहते हैं हम नहीं आ रहे, फिर वापस आते? तो सर इतना आना जाना, सर हमारे यहाँ ही लोग इतना खाली बैठे रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर वगैरह को काम धंधा कोई है नहीं, तो सर उन्होंने सोचा होगा चलो ये आते जाते रहेंगे। अजरबैजान में तो लोग अपना कुछ काम वाम करते होंगे ना सर। हमारे यहाँ से तो 10 चक्कर लगाए ईरान के इन्होंने, अमेरिका के तो 2-3 ही लगाए, लेकिन 10 चक्कर लगाए, और इन्होंने कई बार कहा है कि जी आप डेलीगेशन भेज दीजिए, बात कर लीजिए। सर इतनी बार आना जाना, सर इतना लंबा खर्चा कौन करता? इसलिए हमें रखा गया है। क्यों नहीं ईरान आ रहा पाकिस्तान? क्या कहती हैं, क्या हो रहा है मैडम? ये सर पाकिस्तान नक्का। उन्होंने कहा तो है सर, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप जब तक अपनी जिद पे अड़े रहेंगे हम नहीं आएंगे। जो उन्होंने उनकी शिप पकड़ी है वो कह रहे हैं वो वापस करो, उसका सामान वापस करो, और जो कंडीशंस दी हैं उन्होंने उसको कह रहे हैं कि वो पूरी करेंगे। ट्रंप तो फिर आएंगे, ट्रंप उस चीज के लिए तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल इस बारे में तो फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा है कि ट्रंप को जो है वो सुननी चाहिए ईरान की बात, और बिल्कुल जो उन्होंने नाकाबंदी या इस तरह से ब्लॉकेज करके रखा है वो नहीं होना चाहिए। ये बात तो सभी कह रहे हैं। चलें मैडम, आप कहती हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि आप इस वक्त माया नाज हमारी एनालिस्ट हैं, कि आप समझती हैं कि ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो वो यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि सिर्फ ज्योग्राफी मिलती है, और कोई वजह नहीं, आपको नहीं? जियोग्राफी भी मिलती है सर, हमारी बातचीत भी है ईरान के साथ। तो हमारे यहाँ से लोग जा जाकर बार बार, कभी प्राइम मिनिस्टर तो कभी फॉरेन मिनिस्टर तो कभी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो, और कभी कोई जा जाकर ईरान को मनाने की भी तो कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा कोई दूसरी कंट्री तो नहीं करती ना, इसलिए शायद हमें रखा गया है। यानी कि हम ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं इस तरह के
कि हम तरले करते वाले, ये सर बेसिकली तरले नहीं है सर, अच्छा काम है। अगर हम लड़ाई रुकवा रहे हैं और लड़ाई रुकवाने के लिए 2 लोगों के 3 लोगों के झगड़ा बंद कराने के लिए अगर हमें बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, अगर हमें इवन मनते तरले भी करने पड़े, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, अगर हम मैसेज कुछ गलत सलत पहुंचा रहे हो तो और बात है कि इधर का उधर अगर हम कुछ और कह रहे हैं। लेकिन ट्रम्प साथ साथ 6 ट्वीट्स गलत लगाते हैं, दूसरे दिन जो उनकी गवर्नमेंट है उनको इनकार करना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो वो तो थोड़ा सा गड़बड़ है। लेकिन वो यकीन आई एम श्योर हमने वो मैसेजेस नहीं दिए होंगे। लेकिन अगर हम जंग रुकवाने के लिए मैसेजेस दे रहे हैं, जाके ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल हमें करना चाहिए, क्योंकि कहीं कुछ अच्छे काम में भी हमारा नाम आना चाहिए। और जरूर आएगा अगर हमने ये लड़ाई रुकवा दी और ईरान को और अमेरिका को मना लिया। लेकिन बीच में सर इसराइल को से भी किसी को बुला लेना चाहिए था, नेतन्याहू ना सही, कोई और ऑफिशियल सही। चले मैडम, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच मैडम, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक आपके यू सो वक्त मच सर, बहुत शुक्रिया।